दोस्तों, ट्रेवल करने के लिए ट्रेन के अंदर स्लीपर टिकट बुक करना ऑलमोस्ट सभी को पता है। ऐसे बहुत सारे जैसा जिनको पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि मतलब मोस्टली लोगों को पता है कि हाँ, खुद से कैसे आईडी अपना आईडी क्रिएट करके अपने आईडी से पर्सनल टिकट यानी स्लीपर टिकट बुक किया जा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत लोग को ऐसा लगता है ना कि सिर्फ ऑनलाइन स्लीपर टिकट ही बुक किया जा सकता है, आप ऑनलाइन जनरल टिकट बुक नहीं कर सकते। लेकिन बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन जनरल टिकट के साथ साथ प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हो और बिल्कुल वैलिड टिकट होगा। ऐसा मत समझना कि उस एप्लीकेशन से टिकट बुक करने पर वो टिकट वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल वैलिड होगा, जेन्युइन है और वो ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। आईआरसीटीसी का खुद का एप्लीकेशन है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और बहुत लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी पर्सनली खुद यूज करता हूं। तो इस वीडियो में वही चीज सीखेंगे कि आखिर जो आईआरसीटीसी का जो ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है यूटीएस एप्लीकेशन, वो खास करके लिए अनरिजर्व टिकट के लिए बनाया गया है, इसलिए उसका नाम ही है यूटीएस, अनरिजर्व टिकट सिस्टम या अनरिजर्व टिकट सर्विस, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। उसका मतलब यही है, हाँ, आप इस एप्लीकेशन से अनरिजर्व टिकट को बुक कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, सभी चीज के लिए बुक कर सकते हो। बस याद रखिएगा, स्लीपर नहीं, वो मतलब जनरल टिकट होगा, जिसको आप लोग बोलते हैं ना लोकल टिकट, वही लोकल टिकट होगा और आप वहां से एक प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हो। कैसे बुक करना है, उसका प्रोसेस क्या है, मैंने फुल एक्सप्लेन किया है कि हाँ, उस एप्लीकेशन के अंदर किस ऑप्शंस का क्या काम है, कब यूज करना है, कैसे सेटअप करना है, एवरीथिंग। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे फ्यूचर में आईआरसीटीसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इसको कैसे यूज करना है। पहले अपने फोन में यूटीएस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर पे जाके। सिंपली सर्च करना है यूटीएस। खास करके बिगिनर के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही बारीकी के साथ एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अब जब आप ओपन कर लेंगे ना, तो ओपन करने के बाद सबसे पहला पॉइंट आएगा लॉगिन करने का, यानी रजिस्ट्रेशन करने का। तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है, बस अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना और ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, इसलिए हम यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन दिखा रहा है और हमारा यूजर आईडी शो हो रहा है, जो कि हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा यूजर आईडी बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अच्छे समझिएगा, सारे स्टेप को समझेंगे। जो कि ऊपर जो टॉप में ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, जर्नी टिकट, क्यूआर बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट एंड सीजन टिकट। देखो, अगर जर्नी टिकट की बात करें तो जर्नी टिकट पे जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से सारे डैशबोर्ड आएंगे। जैसे कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यहाँ पे जर्नी टिकट किस किस्म में बुक करना पड़ता है। अगर हम वही क्यूआर बुकिंग पे टैप करें ना, तो ये क्यूआर बुकिंग आपको तब सिलेक्ट करना चाहिए जैसे आप किसी ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ आपके स्टेशन पर, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वो मशीन मिलेगा जहाँ पे से टिकट आप क्यूआर कोड के द्वारा स्कैन करके निकाल सकते हो। तो ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके छोटे स्टेशन है आपके शहर का, तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तो आप भूल से भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, अगर हम क्विक बुकिंग की टैप करें तो जैसे मान लो आपको डेली एक जगह से दूसरे जगह जाना है, डेली ये पर डे का, जैसे किसी ऑफिस में या किसी जॉब के लिए आप रोज जाना चाहते हो, तो आप क्विक बुकिंग में टैप करके ना यहाँ बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस पे टैप करके आप एक बार स्टेशन को यहाँ फिल कर लेंगे ना, तो आपको बार बार स्टेशन को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपली आप टैप करेंगे और टिकट को इंस्टेंट बुक कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम प्लेटफॉर्म टिकट की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट तो आपको पता ही है, हम अपना स्टेशन नेम या स्टेशन कोड डालेंगे और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कितने मेंबर का टिकट बुक करना है। जैसे कि एक या दो यहाँ पे टैप करेंगे ना, तो यहाँ हमें इस तरीके से मिलेगा, मैक्सिमम 4 लोगों का टिकट आप एक बार में बुक कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे आर वॉलेट का ऑप्शन है, पेमेंट किससे करेंगे। अगर आपने आर वॉलेट के अंदर बैलेंस को ऐड किया है तो अच्छी बात है, बट ऐड नहीं किया है तो आप यहाँ से यूपीआई को यूज कर सकते हो। यूपीआई का भी सपोर्ट इन्होंने दे रखा है, पहले नहीं था। एंड बुक टिकट पर टैप करके आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर पाओगे। अब चलिए समझते हैं कि ये जो ऑप्शन ऊपर टॉप में होगा तो उसको समझ लिए। नीचे जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, कैंसल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, शो टिकट, आर वॉलेट, प्रोफाइल, ट्रांजेक्शन, ये सब क्या है। अगर आप कैंसिल टिकट पे टैप करते हो तो यहाँ पे अपने जो भी टिकट कैंसिल किए होंगे तो यहाँ पे वो सारे शो होंगे। अभी हमारा टिकट नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, नोट फाउंड दिखा रहा। बुक हिस्ट्री पे टैप करते हो यहाँ पे, तो आपने इस आईडी से जितने टिकट बुक किए होंगे वो सारे हिस्ट्री यहाँ पे शो होंगे कि आपने कब कब टिकट बुक किया है। हालांकि वो सारे के सारे एक्सपायर हो जाएंगे, वही शो होंगे। जो करंट में होगा वो अब कहाँ शो होगा अभी आपको बताऊंगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आपने समझ ही लिया। अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू इसलिए यहाँ पे स्लो काम कर रहा है, मैंने बैक किया। यहाँ पे मिलता है शो टिकट। अगर मान लो आपने टिकट बुक किया और टीटी आपसे पूछ रहा है टिकट कहाँ है, तो आपके पास जेब में तो नहीं होगा टिकट, आपके तो फोन में टिकट है, तो यहाँ आपको शो टिकट पे टैप करके उस टिकट को शो कराना पड़ता है। अभी मैं बताऊंगा टिकट कैसे बुक करना है, शो कहाँ पे होगा। बस वीडियो कंप्लीट देखो, स्किप मत कीजिएगा।
फिर से हम यहाँ से बैक करेंगे, यहाँ पे आर वॉलेट, अगर आपने आर वॉलेट में बैलेंस को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आर वॉलेट में बैलेंस को ऐड भी कर सकते हो। देखो ऐड करना बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आपको इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है, फेल्ड नहीं होता है। ऐसे देखो तो यूपीआई फेल्ड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सर्वर बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि डेली आपको ट्रेवल करना है तो आप एक बार आर वॉलेट को रिचार्ज कर लो, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओ। उसके लिए आर वॉलेट काफ़ी यूजफुल हो सकता है। एंड प्रोफाइल पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपका आधार नंबर, आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंड आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सारा कुछ होगा। एंड यहाँ से इनेबल बायोमेट्रिक को एक बार एक्टिवेट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको बार बार लॉगिन करने के लिए आपका पासवर्ड की फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ से अपना सारा कुछ चेंज भी कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है। इसको मैं फिलहाल स्किप करता हूँ, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एंड यहाँ पे आता है ट्रांजेक्शन। अगर आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपने ट्रांजेक्शन कब कब किए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। हमारा भी नोट फाउंड दिखा रहा है। अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की टिकट को बुक कैसे करना है। अगर मान चलो आपको एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल करना है, सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे जर्नी टिकट वाला सेक्शन सेलेक्ट होना चाहिए। एंड यहाँ मिलेगा आपको दो ऑप्शंस, बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस और बुक एंड प्रिंट पेपर। अगर आप बुक एंड प्रिंट पेपर को सिलेक्ट करते हो तो देखो इसका एक एडवांटेज पॉइंट क्या है कि आप इस टिकट को कैंसिल कर सकते हो। और एंड अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, तो इस टिकट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप बुक एंड प्रिंट पेपर को सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको इस टिकट को सिर्फ मोबाइल फोन से बुक करने के बाद ट्रेवल नहीं कर सकते हो। बुक करने के साथ ही साथ आप अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अपने स्टेशन पे जाएंगे तो आप एक मशीन दिखेगा, उस मशीन से क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको टिकट को प्रिंट भी निकालना पड़ता है, तो ही आप इस टिकट पर ट्रेवल कर सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, मुझे इजी लगा ये वाला पेपरलेस। जब हम टिकट फोन से खुद बुक करें तो फिर हमको प्रिंट की क्या ही जरूरत, हम इस ऑप्शन को ज्यादातर यूज करते हैं, आप भी इसी को यूज कीजिएगा, ठीक है। इस बॉक्स को टिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, फेस करेगा कि हमारा लोकेशन एग्जैक्ट अभी कहाँ पे है। एंड यहाँ पे आ चुका है अब स्टेशन कोड इंटर करने का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेशन कोड इंटर करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटर किया एंड यहाँ से अपना दूसरा स्टेशन कोड इंटर कर लिया। अब यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट ट्रेन और गेट फेयर, इस पर टिपली टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से नया सा पेज आएगा जहाँ पे आपको बहुत कुछ सिलेक्ट करना होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, वेट कीजिएगा, स्किप मत करना। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा अडल्ट और चाइल्ड। अगर अडल्ट में कितने लोग हैं, एक साथ में 3-4 लोग जितने हैं वो सिलेक्ट करना। आपके साथ अडल्ट कितने थे, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 1 सिलेक्ट किया। कोई बच्चा है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, बच्चा है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो 0 रखना। यहाँ पे आता है ट्रेन टाइप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है आपको सेलेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रेन, जैसे एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी के अंदर आपको मेमू पैसेंजर जितने भी हैं सारा कुछ आ जाते हैं इसके अंदर, तो आप वो चीज़ देख लेना। तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस से जा रहे हो तो आप एक्सप्रेस को सिलेक्ट करना। अगर आप ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक करते हो और टिकट बुक कर लेते हो और आप एक्सप्रेस में चढ़ जाते हो, टीटी पकड़ जाते हो, फिर फाइन भी कर सकते हैं। तो जिस ट्रेन में आप ट्रेवल करने वाला हो उसी ट्रेन के हिसाब से यहाँ पे मतलब जो कैटेगरी है सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है सेकंड क्लास, तो ये सेकंड ही रहने दीजिएगा। पेमेंट टैप, हम यहाँ पे यूपीआई चूज करेंगे और चूज करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारा देखिए जो भी टोटल फेयर होगा यहाँ फेयर शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे बुक टिकट पर सिंपली टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद थोड़ा सा फ्रेंड्स लोडिंग लेगा, वेट कीजिएगा और यहाँ आपका पेमेंट वाला पेज आने वाला है। यहाँ आप यूपीआई चूज करेंगे और यहाँ पे हम जस्ट पे टैप करेंगे। यहाँ आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कन्वीनियंस फीस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं लिया जा रहा। जितना आपका टिकट का एक्चुअल चार्ज होगा सेम टू सेम वही चार्ज आपसे ली जा रही है। तो ये मैं एप्लीकेशन को प्रेफर करूंगा कि आप यूज करें, मुझे काफी अच्छा लगा यूटीएस एप्लीकेशन। और मैं जनरल टिकट खासकर इसी से बुक करता हूँ, जब कहीं से मुझे ट्रेवल करनी होती है तो हम इसी टिकट को बुक कर लेते हैं। फर्स्ट यूपीआई पे टैप करेंगे और यूपीआई पे टैप करने के बाद यहाँ पे आता है यूपीआई ऐप और यूपीआई आईडी। अगर आप यूपीआई आईडी से करना चाहते हो तो इस बॉक्स को टिक करेंगे और यूपीआई ऐप से करेंगे तो इस बॉक्स को टिक करेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पेमेंट करने को बोला था, हम यहाँ पे जस्ट गूगल पे को सिलेक्ट किए, जस्ट वंस पे टैप करेंगे। अब हम यहाँ पे पेमेंट करने का पेज आ जाएगा 10 रुपीज़ इस तरीके से। अब चलो मैं यहाँ से पेमेंट को डिलीट करवाता हूँ। मैंने इस पर जस्ट टैप किया, टैप करने के बाद अपना यूपीआई पिन यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि मेरा यूपीआई जो पिन है मैंने फिल करके जस्ट साइन पे टैप किया। देखो यहाँ पे पेमेंट आपके सामने ही हो रहा, यहाँ पे देख सकते थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा और ये हमारा फाइनली पेमेंट जो है सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब यहाँ पे वेट मत कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। बैक भी मत कीजिएगा, ये सारा कुछ अपने आप कर लेगा। देखो प्रोसेसिंग और पेमेंट यहाँ पे सारा कुछ डन हो चुका है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका टिकट जो है सक्सेसफुली बुक हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम डन पे सिंपली टैप कर रहे हैं, ठीक है। ओके पे टैप करेंगे, फिर से ओके ओके। अब यहाँ पे हमारा जो होम पेज है ना वो दिखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे ऐसा पेज आ जाएगा होम पेज, ठीक है। अगर टीटी आ जाता है, टिकट बोलता है दिखाओ, तो आप कैसे जाएंगे? लॉगिन करने के बाद जस्ट यहाँ पे शो टिकट पे टैप करेंगे एंड यहाँ आपका टिकट शो हो जाएगा। व्यू टिकट पे जस्ट टैप करना और टिकट आपके स्क्रीन पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, कहाँ से आपने कहाँ तक टिकट बुक किया है,
किस ट्रेन के लिए बुक किया है, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। हाँ, लेकिन इस टिकट का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो नहीं ले सकते, नहीं आप शेयर कर सकते हो, बस अपने फोन में ही दिखा सकते हो। तो अगर आपका फोन चार्ज है तभी बुक कीजिएगा, अगर आपका फोन चार्ज नहीं है तो बुक करके फंस मत जाना। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क मायने नहीं रखता, नेटवर्क हो या ना हो ये कभी भी शो करा सकते हो, बिना नेटवर्क का भी ये एप्लीकेशन काम करता है। दोस्तों, आपने ये चीज तो सीख लिया इस एप्लीकेशन से जनरल टिकट एंड प्लेटफॉर्म टिकट किस तरीके से बुक करना है। एक चीज मैं बताना भूल गया, हालांकि वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर से अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप इस एप्लीकेशन से, जैसे मान लो आप किसी स्टेशन पे गए, आप वहां पे स्टेशन पे जाके अगर आप इस एप्लीकेशन से टिकट बुक करना चाहते हो ना, तो फिर आप बुक नहीं कर पाओगे। आपको बुक कब करना है, स्टेशन से या तो पहले या स्टेशन के बाद। आप एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पर विजिट करके आप इस एप्लीकेशन से टिकट बुक करने की कोशिश मत कीजिएगा, करेंगे भी तो टिकट बुक नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ मैं आपको एक हिडन चीज बता रहा हूँ, जैसे मान चलो आपने टिकट नहीं लिया या ट्रेन आ गई, आप जैसे स्टेशन पहुंचो उसी ट्रेन आ गया, आप टिकट लेने जाओगे फिर ट्रेन तो मिस हो जाएगा। तो आप ट्रेन में विजिट कर जाओ, पहले टिकट मतलब बिना टिकट का ट्रेन में एंट्री कर जाओ। एंट्री करने के बाद जैसे ट्रेन स्टेशन को छोड़ेगा ना, प्लेटफॉर्म से जैसे ट्रेन बाहर निकलती है, तो फिर आप यूटीएस एप्लीकेशन को ओपन करो और आपको जनरल टिकट बुक कर लेना चाहिए। अब वहां पे कोई एरर नहीं आएगा, टिकट बुक कर पाओगे, क्योंकि उतना जल्दी टीटी भी आपको नहीं आएगा ना कि टिकट दिखाओ। उतनी देर में आप आराम से टिकट को बुक कर सकते हो और टिकट को टीटी को दिखा भी सकते हो। लेकिन एक चीज बता दूं कि अगर आप स्टेशन से जा रहे हो ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आप स्टेशन से पहले इसका जो ऑफिशियल जो यहाँ पे नोटिस में इन्होंने मेंशन किया है ना, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 20 यानी 20 मीटर मतलब डिस्टेंस पे टिकट को बुक कर सकते हो अपने स्टेशन से। हालांकि मैंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी पहले बुक करके देखा है, हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट स्टेशन पे जाने का टिकट बुक करोगे तो आप फिर नहीं बुक होगा और आपको एरर दिखने को मिलेगा। तो वो चीज याद रखिएगा, तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंसर्न कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।